अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा क्वेश्चंस आप दोस्तों के। ठीक, एनीवन विद द क्वेश्चंस? हमने काफी इंपॉर्टेंट बातें की लास्ट सेशन में और ये सीखा था कि एड्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कैंपेन क्या होती है, उसमें एड सेट्स क्या हैं, फिर फर्दर इन एड सेट्स एड क्या करते हैं। तो वी जस्ट रिकॉलिंग दैट। और हमने कहा जी facebook.com और स्लैश डायरेक्टली जाना हो तो इस तरह से चले जाते हैं एड्स मैनेजर। वालेकुम सलाम। सो इन कैंपेन्स वी हैव कैंपेन्स ओवरऑल कंटेनर है जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन को लिए हुए होता है। एंड विद इन द कैंपेन वी हैव एड सेट्स में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम किया करते हैं। एक, हमारा एड कहाँ कहाँ दिखेगा, प्लेटफॉर्म वो स्पेसिफाई करते हैं। दूसरे, हम यहाँ बजट बतलाते हैं अपना कितना स्पेंड करना है हमने। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑडियंस, किनको हमारा एड दिखना है। ये एड सेट के लेवल पे डिसाइड होता है। जो बजट है वो कैंपेन लेवल पे भी डिसाइड हो सकता है। तो बजट इज अ कॉमन थिंग बिटवीन, यानी कैंपेन लेवल पे आप डिसाइड कर लीजिए या एड सेट लेवल पे डिसाइड कर लीजिए। लेकिन एड सेट पे बजट के अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें ऑडियंस और प्लेटफॉर्म्स हैं। एंड फाइनली एड्स में हमारे एड क्रिएटिव्स होते हैं और एड कॉपी होती है। सो ये एक एड हमने क्रिएट किया था, इस एड को चलकर देखते हैं। एडिट पे क्लिक कीजिएगा, यू आर हियर। सो कैंपेन का नेम हमने स्पेसिफाई कर दिया था, ऑब्जेक्टिव रीच है, नाउ क्लिकिंग ऑन एड सेट का नाम ये है, किस पेज पे अप्लाई हो रहा एड सेट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। तो हम रीच के लिए ऑप्टिमाइज किया हमने अपने ऐड को, और बिड कंट्रोल हमने नहीं की हुई, कोई बिड कैप अप्लाई नहीं की हुई हमने अपनी ऑप्शन में। डेली बजट $3 हमने कहा था मिनिमम स्पेंड कीजिए। स्केड्यूल, यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और टाइम बताते हैं कब ये ऐड शुरू होना है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने ऐड, हमें मालूम है कि मुझे कैंपेन्स, ये पर्टिकुलर कैंपेन्स रन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट्स हैं, आई एम लॉन्चिंग मर्न स्टैक इन नेक्स्ट वीक, तो मुझे मालूम है इसकी कैंपेन मैंने करना है, जो इसकी कन्वर्जन की कैंपेन करनी है वो मैंने कैंपेन करनी है ऑन फ्राइडे। तो मैं पहले से ही कॉन्फ़िगर कर दिया करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जाके कि अभी एड रन करना है और अभी उसको कॉन्फ़िगर कीजिए। तो जो प्लान्ड डिजिटल मार्केटिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम ये पहले से ही डिसाइड कर दिया करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अपने एड्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, डिजिटल मार्केटिंग में ये प्रैक्टिस कि जी हम जून में हैं और जून के लिए काम कर रहे हैं, इट्स अ बैड प्रैक्टिस। फिर से सुनिएगा, हम जून के मंथ में हैं और जून में जो प्रोडक्ट्स हमने सेल करनी है उन्हीं की कैंपेन डिजाइनिंग हो रही है, उन्हीं के एड क्रिएटिव्स बन रहे हैं। ये बैड प्रैक्टिस है, ये बुरी प्रैक्टिस है। इट मींस आई एम नॉट अ प्लान्ड डिजिटल मार्केटर। जो कैंपेन्स जुलाई में होना है वो जून लास्ट वीक से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है जी, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी जब आप प्लान करते हैं
उसमें जो सबसे ज्यादा याद रखने की चीज और इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जुलाई के लिए काम जून मिड को टारगेट करना है और लेट करके एक एक्स्ट्रा वीक आपके पास में थर्ड वीक तक क्लोज करनी है चीजें आपने जुलाई के लिए। जाके आप ये कीजिए कि आप इस वक्त में जून में हैं और जून की मार्केटिंग के लिए जून में चीजें बन रही हैं, या जुलाई में जो कुछ आपने करना है वो करने के लिए आप डिसाइड कर रहे हैं जून के मिड के बाद, तो एज अ प्रैक्टिस इट्स अ बैड प्रैक्टिस। क्लियर होगी जी बात? हमें एक महीना अहेड चलना चाहिए, ये सही डिजिटल मार्केटिंग, फिर डिसीजन सही होंगे, काम सही सही, फैसले सही होंगे आपके, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा डिसाइड करने के लिए। अब तो ऑन द गो आपको रिजल्ट्स चाहिए, तो ये जरा याद रखिएगा, मैंने इसीलिए इसको चंद मिनट दिए हैं, 2-3 बार इसको रिपीट किया बात को, कि हमेशा कैंपेन्स मंथ बिफोर हो जानी चाहिए क्लोज। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट के लिए मैंने आपको टिप ये दिया था कि हम एंडिंग डेट नहीं बताते। इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि गूगल परफॉर्म्स फॉर दी अनलिमिटेड टाइम, वो उसके लिहाज से अपने आप को अलाइन करता है। और दूसरा बेनिफिट हमें ये रहता है, फेसबुक राइट नॉट गूगल, दूसरा बेनिफिट हमें ये रहता है कि हम इस एड को अगर हम दरमियान में स्टॉप करना चाहें तो वी कैन स्टॉप एंड वी रीस्टार्ट दिस कैंपेन एट एनी टाइम। और क्योंकि इसमें लर्निंग हमारे एड में कर ली होती है फेसबुक ने, तो वो उसी लर्निंग से हम बेनिफिट ले लेते हैं। अदरवाइज न्यू एड में न्यू लर्निंग होगी, तो कम से कम एक दिन तो लर्निंग में गुजर जाता है। लर्निंग क्या होती है मैं यहां पे आपको दिखलाता हूं। Not over here. ये लर्निंग हो रही है इसकी। 2 एड सेट्स हमने इसमें अप्लाई किए हुए हैं इस कैंपेन में, सिलेक्टिव कैंपेन में 2 एड सेट्स हैं, और ये एड सेट जो लर्निंग में है। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि कभी वो लर्निंग नहीं होता है। क्लियर हो गई जी बात आपको? ये एक्टिव हो गया है, ये एड सेट हमने ऑफ कर दिए और ये लर्निंग में है हमारा। हाँ, फेसबुक इसके बारे में लर्न कर रहा है। अब आपने लर्निंग एक दफा करवाई है, फिर आपने दोबारा फिर लर्निंग में डाल दिया, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर बजट? सो ओके जी, यहां से हमने ऑडियंस बनाई थी, ये हमारी ऑडियंस है। इस ऑडियंस पे हमने फिर से आना है और उसको बिल्ड करना है। मूव कर रहे हैं अगली तरफ, एंड वी हैव दिस नेक्स्ट बटन हियर। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए, क्योंकि हमने कैंपेन जो है वो फेसबुक पे भी रन करनी है, इंस्टाग्राम पे भी रन करनी है, दोनों को हमने डिसाइड किया हुआ है। जरूरी नहीं है आप दोनों पे चलाएं, आप चाहे इंस्टाग्राम पे चला लें चाहे फेसबुक पे चला लें, ऑन ऑफ कर सकते हैं। Create ad means you want to create the ad, so I need a single image or video for my ad. Then we have the ad creative.
दो ऑप्शंस हैं, एक क्रिएट वीडियो, एक है ऐड इमेज ऐड वीडियो। ये आपने पहले से इमेज बनाया हुआ है, पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसे आप अपलोड करेंगे यहां से। ये मेरे अकाउंट की को दिखला रहा है। मैंने इसे चूज कर लिया। दिस इज डेटा साइंस विद पाइथन। अच्छा जी, ये इमेज है, टर्न इनटू वीडियो की भी ऑप्शन होती है। ये क्लियर हो रही थी, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, मेरे पास ये हो गया। इसी को मैं फाइनल मैं अज्यूम कर लूं और मैं इससे आगे चला जाऊं। तो इमेज के बाद में प्राइमरी टेक्स्ट जो आपको यहां पे दिखाई देगा, ये प्राइमरी टेक्स्ट 2 लाइन से सी मोर नहीं आना चाहिए इस पे। यहां पर सी मोर नहीं आना चाहिए। तो ये 2 लाइंस में अगर कंप्लीट हो रहा होगा तो ये सी मोर नहीं आएगा, वरना अमन सी मोर आता है। तो आपने जो अपना कंटेंट है इसको इस तरह से देखना है कि मैं इसमें सी मोर ना आए। जैसे आईसीटी ट्रेनिंग्स ये वर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ टॉप पे भी लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, तो रिपीट करने की जरूरत नो। फिर यहां आपने कोई लाइन ऐसी देनी होती है जिससे आपने उसको चीज को बाय करवाना है। लेकिन यहां पे फेसबुक के रूल्स हैं। फेसबुक ऐसी चीज, ऐसे एड्स को रन नहीं करता जिसमें आप ये कहें कि लाइक मेक मिलियंस विद दिस, इस तरह की जो बातें होती हैं, और उनको ये ऑफर नहीं रन करता। इसलिए हमने टेक केयर करनी है कि ऐसी बात हम ना कह रहे हो जो कि वेज सी, यानी थोड़ी सी नरम बात हो, या ऐसी हम ऑफर दे रहे हैं जिससे लगे कि हम फ्रॉड कर रहे हैं। तो वो फ्रॉड या इस तरह का फील नहीं आना चाहिए हमारे इस टेक्स्ट से। फेसबुक एड रूल्स, ये पढ़ने की चीज है जी। अगर कॉल और नंबर कहीं और एडजस्ट कर लिया है आपने तो यहां पर देने की जरूरत नहीं है उसको। यहां पे इस तरह की लाइन, ये जो लाइन है जो क्रिएटिव एड कॉपी है, ये कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। तो वो हमें देते हैं कि ये लिखिए यहां पर। ये प्रीव्यू बंद कर लेते हैं जब यहां चेंज कर रहे हो तो, अदरवाइज वो बार बार इस तरह की चीज होती रहेगी। आप समझते हैं नंबर देना जरूरी है, और देना है तो यूं कर लीजिए। अगर इमेज पे आपने कोई चीज दे चुके हैं इस तरह की, तो वही काफी है हमारे लिए। ओके, ये यहां पे हमने दे दिया। एड वेबसाइट यूआरएल,
यहाँ पे हम शॉर्ट हेडलाइंस यूज कर सकते हैं, वो खुद से फिर उनको अप्लाई करता चला जाएगा, ये देख करके कौन सी हेडलाइन अच्छा काम कर रही है। जैसे एक हेडलाइन मैंने लिख दी और इसको देखते भी हैं कि फिर कहाँ दिखेगी ये। दूसरी हेडलाइन, वही बात लिख रहा हूं लेकिन डिफरेंट वर्ड में लिख रहा हूं। हमारी ऑप्शन ए वाले हेडलाइन वाले और डिस्क्रिप्शन वाले। अच्छा, वेबसाइट, अब मैंने 2 हेडलाइंस दे दी, 5 तक दे सकता हूं। एड प्रीव्यू ऑन कर रहा हूं तो ये हेडलाइन कहां पे नजर आती है? ये हेडलाइन यहां पे कहीं दिखाता है ये। जी, हर एक पे ये अलग थोड़ा सा। वेबसाइट यूआरएल, कोई शॉर्ट लिंक आपने देना है। यहाँ पे हम किसी वेबसाइट के पेज का लिंक डाल सकते हैं, लाइक जैसे Amazon या Etsy का जो हमारा पेज होगा जो हम यूज करते हैं एज अ स्टोर के। हाँ, दे सकते हैं। उसका लिंक हम यहाँ पे लगा अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना। बेसिकली जो वेबसाइट हमारी थी ना, वेबसाइट तो उनकी है, हम तो उस पे अपना पेज क्रिएट किया था, अकाउंट किया। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन जनरली तो नहीं होती। कोई लिंक ही बना आपकी शॉप का वहां पर, शॉप लिंक वेबसाइट ही है। डिस्प्ले लिंक दिखेगा क्या? तो डिस्प्ले लिंक वो सेम भी हो सकता है, ये ऑप्शनल होता है, या आप कुछ और भी दिखा सकते हैं कि यूजर को क्या दिखेगा। कॉल टू एक्शन बटन को अप्लाई करना है, शॉप नाउ, बुक नाउ, कोर्सेज में बुक नाउ अक्सर देते हैं हम। तो व्हेन समवन क्लिक्स ऑन बुक नाउ, ये इसको यहां इस लिंक पे ले जाएगा जो वेबसाइट हमने स्पेसिफाई की है, जो हमने एड्रेस बताया है। तो अब दिस मेक्स अ परफेक्ट सेंस कि ये हम जिस कोर्स पे ले जाना चाहते हैं वहां पर ले जाएं इसको, पाइथन। यहां पे देख लें ट्रेनिंग्स में हमारा लिंक क्या है। Data science using Python. This is the link, and we use this link here. अब डिस्प्ले लिंक ये है, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां ले जाएगा। ट्रैकिंग वेबसाइट इवेंट्स, अगेन आप सर्च की पिक्सल कॉन्फ़िगर की जाती है अपनी वेबसाइट में और उसके थ्रू ट्रैकिंग होती है ये हमारी। इफ वी आर डन विथ और एड्स में और चीजों को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। And finally, we have the publish button and publishing.
सो मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर आ गए। बस ये देख लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ से मैंने बंद किया हुआ है, इसको यहाँ से ऑन होना चाहिए। रिव्यू एंड पब्लिश बंद कर दूंगा, पाँच मिनट रहती है, आपको तो चला के दिखा दूंगा। अच्छा नहीं, ये वाली थोड़ी चलानी थी हमने। और इसमें बंद हो गई। IR was not the campaign। हमने जो बनाई है वो ये कैंपेन बनाई है। सर जो पब्लिश कर देते हैं सर, ऐसे कर देंगे आप? नहीं, जब दिन कटेंगे वो तो ये 1 मिनट सेट हो जाए फिर करेंगे चेंज। अच्छा जी, ये कैंपेन हमने उसने कहा जी नो एड्स, तो यहाँ चेक कर लें। यहाँ पे कभी एड्स इनएक्टिव है और यहाँ पे आके देख लीजिए प्रोसेसिंग है। क्लियर होगी बात? तो प्रोसेसिंग इट मींस प्रोसेस हो रहा है। अगर ड्राफ्ट में है तो इसके माने इसको प्रोसेस करवाना है हमने ना। तो बस ये चेक कर लेंगे प्रोसेसिंग का, थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे एड्स एक्टिव आ जाएंगे और जब एड्स एक्टिव आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंपेन एक्टिव नजर आ जाएगी। अभी वो कह रहा है नो एड्स क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस नहीं। इसमें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन आपका? सर वो मालूम नहीं है, तो वाला जमा से आपसे कहा है सर, डिस्क्रिप्शन का और इमेज बता दिया था आपने? हाँ जी, इमेज पे डाल दिया होगा। वो जो पहला पहले हमारा पेज चल रहा है ना, वो भी इस पे शो हो रहा है। मतलब जो हमारा पेज इमेज लेके ना वही नीचे यहाँ पर भी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पे वो नीचे ऑप्शन ही है इसका भी, डिस्क्रिप्शन का। अच्छा जी, आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मैं आपको इसको जवाब देता हूँ, मुझे दिखा दो। एक क्वेश्चन ये है कि जी कैंपेन, किस कैंपेन में लाइफ टाइम बजट और डेली बजट देते हैं? अगर किसी दोस्त को मालूम है तो वो बताए कि आप कहेंगे कहाँ से आया? इसके नीचे जो आपने वो फिल किया था डिस्क्रिप्शन का और सारे को यहाँ तो रहा प्राइवेट, ये यहाँ तो रहा प्राइवेट टेक्स्ट। तो वो हेडलाइन को वेबसाइट यूआरएल करेंगे तो ठीक है जी सर। पे नहीं करने की जरूरत, आप इसको पूरा जैसे मैंने एड्स आपके साथ बनाया है आप ऐसा ऐड बना लें। बस सिर्फ ये होगा कि वो पब्लिश नहीं होगा फाइनली, लेकिन आप जो प्रैक्टिस है वो पूरी हुई करेंगे और यही मुझे आप एज अ टास्क दिखाएंगे। जो हमारा वीकेंड टास्क होगा उस टास्क में आप यही करेंगे कि आप पूरी कैंपेन एक बनाएंगे। मैं एक सिनेरियो आपको दे दूंगा, उसमें आप कैंपेन डिसाइड करके कैंपेन बनाएंगे और वो ये सारी आप कैंपेन, उसमें एड सेट्स और फिर एड्स, ये सारे को थ्रू करेंगे आखिर तक। बस पब्लिश नहीं होगा वो, क्योंकि पब्लिश के लिए अकाउंट होना, एड अकाउंट होना जरूरी है उसके साथ।
हेडलाइन जो हेडलाइन है वो शो थी, वेबसाइट यूआरएल जब ऑन करेंगे तो वेबसाइट यूआरएल को ऑन करेंगे तब दिखाई देगी। अच्छा जी, अब ये लाइफ टाइम बजट कब यूज करना है और हमें डेली बजट कब यूज करना है, इसमें कैसे डिसाइड होता है? अगर एक कैंपेन आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रन करनी है और किसी ऐसी प्रोडक्ट के लिए इसका आपको मालूम है कि यार दिस इज डन विद इट, बस मुझे यही करनी है और हम क्लोज्ड हैं सारी चीजें, तो हम लाइफ टाइम बजट दे देते हैं कि इस कैंपेन का बजट इतना है, $100 मैंने स्पेंड करने हैं इसमें, वॉट एवर द रिजल्ट कम। और डेली बजट की केसेस में हम जब, जिससे मैंने आपको सिचुएशन शेयर की है कि हम एक ऐड को चलाते हैं, थोड़े दिन चलाया, बंद कर लिया, फिर चला लिया, फिर ये तरीका होता है इसमें। तो ऐसे हम सोचते हैं। जब आपने स्पेसिफिक टाइम एंड उसके लिए ड्यूरेशन के लिए चलाना है और डिसाइडेड है तो लाइफ टाइम बजट दे दें। यानी ये एक्चुअली जो मैं समझ रहा हूं, ये क्वेश्चन इस जगह नहीं है लाइक कि जो कैंपेन है आपकी कि जी वो अगर कन्वर्जन की कैंपेन होगी तो लाइफ टाइम बजट देना है और अवेयरनेस का है तो डेली बजट देना है, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा फर्क अंदाज से हम इसको सोचेंगे कि हमने कोई कैंपेन रन करनी है, वो स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना है फॉर दिस टाइम पीरियड, तो हम उसका लाइफ टाइम बजट देख के हम कहते हैं अच्छा इसको रन करो। अभी आपने पेमेंट तो कोई नहीं ऐड कनेक्ट किया। हाँ, बस आप लोग अकाउंट बनाएं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं। जो फेसबुक के अकाउंट हैं, जैसे मैं आप यहाँ पे facebook.com/एड्स मैनेजर में लेके आया हूँ, या business.facebook.com से एड्स मैनेजर में आए, आप अपना ऐड बनाएं। पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, पेमेंट तो जब करेंगे जब हम अपनी रियल कैंपेन्स चला रहे होंगे। जो आप टेस्ट कैंपेन्स बना रहे हैं वो आप कैंपेन्स बनाइए और वो दिखाइए मुझे उन कैंपेन्स के, हाँ उन कैंपेन्स को मेरे साथ शेयर कीजिए कि जी ये कैंपेन हमने बनाई है। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है हमें पे करने की। यहाँ पे फीस शो किया कि क्या यूएस कैसे नहीं करा था, आपने बताया सेटिंग में चार्ट बता दो इस सभी का वही शो है। तो पीटीआर में पहली बार में दोनों में अच्छा, सो हमारे पास में ये आप यहाँ तक क्वेश्चंस और हैं, मुझे जरा बताइए जहां पे हम लोग कलेक्टिवली अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वहां से मुझे जरा इनपुट दीजिए इस बारे में कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कैंपेन किस तरह से डिजाइन करनी है हमने, कैंपेन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्राइमरी टेक्स्ट उस टेक्स्ट को कहते हैं जो टॉप पे लिखा जाता है। वो अब एड्स में कहीं, जैसे इंस्टाग्राम वो नीचे दिखाई देता है, फेसबुक में कुछ लोकेशंस में वो टॉप पे दिखाई देता है। किसको पे करने की जरूरत है बताइएगा जरा, किससे मुतालिक बात कर रहे हैं कि किसको पे करना है हमने। ये ऑर्गेनिक एड क्या चीज है, जरा एक्सप्लेन करें।
किस चीज को आप ऑर्गेनिक ऐड कह रहे हैं? जो बगैर जो पेड़ नहीं होती है जो उससे मतलब अपने वो पोस्ट होती है, हमारी फेसबुक पेज की पोस्ट होती है। जो ऑर्गेनिक होती हैं, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके पेज पर आती है, वो आपकी फेसबुक पोस्ट होती हैं जो आप पब्लिश करते हैं, उसके लिए पे नहीं करना होता। एंड दिस इज द पेड एड्स जो कि हम देख रहे हैं और कर रहे हैं। क्लियर होगी जी बात? जी मुझे जरा यहां से भी अपने, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया कि जहां पे हम लोग कलेक्टिवली अटेंड कर रहे हैं सेशन को, वहां से मुझे जरा इनपुट दीजिएगा कि ये आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, इसमें कोई मुश्किल है बताइएगा। रिपीट तो हम ऑब्वियसली करने जा रहे हैं इसको। ओके जी, एक और ऐड क्रिएट करने जा रहे हैं और अब हम इसको बंद करते हैं अपने इस ऐड को। मैं जरा रिफ्रेश कर लूं। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि उसने माशाल्लाह बहुत स्पीड ली है हमारे ऐड को एक्टिव करने की। और जो हमारे अवेयरनेस के एड्स होते हैं ये फास्टली एक्टिव हो जाते हैं। अभी तो जब वर्क होगा तो पे होंगे। हाईएस्ट वॉल्यूम, डेली यूनिक रीच, और फिर एड्स, ये इस तरह से है। पब्लिश करने से मतलब पैसे नहीं कट जाते अकाउंट में से? नहीं, क्या काटे वो पैसे ये बताइए। यहाँ क्वेश्चन ये है कि जी जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया ऐड और रन किया तो पैसे फौरन कट जाएंगे आपके अकाउंट से। तो मैंने इनसे सवाल ये किया कि वो कितने क्या पैसे काटेगा। मुझे पब्लिश करना, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं आप, मतलब आपको पोस्ट करके लोग करते हैं। हाँ तो पहुंची जाएगी, जब जाएगी तो पैसे ले लेंगे। अभी तो गई नहीं, ठीक है, अभी तो गई नहीं ना। अभी तो सिर्फ आपने इरादा किया है और रिक्वेस्ट की है कि मैं ये करना चाहता हूं। यानी यूं समझिए आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को आपने कॉल करके कहा कि भाई मेरा एक ऐड चला दें। तो यहाँ पे जो लोकल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए पहले आपसे पैसे ले लेती हैं, ताकि ये ना हो कि आप बाद में थोड़ी देर बाद कहीं नहीं बंद कर देती, बदल गए आप, ऑप्शन आप चेंज कर दिए अपना माइंडसेट। इसलिए वो सिक्योर करने के लिए करते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू। और वो सिक्योर है, उसने आपका कार्ड लिया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, और वो आपके अकाउंट को बंद कर देगा। तो इसलिए इसको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं ऐड चलाता हूं और फिर मैं, सो इट इज एक्टिव नाउ। सो मैंने इस ऐड को बंद कर दिया। नहीं तला नहीं, चार्ज नहीं करता। इसलिए उसको पे करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। जी निदा अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। ये इस जो लाइन आपने लिखी इससे एलैबोरेट नहीं हुआ, आपको क्वेश्चन क्या है? अगर आप ये पूछ रहे हैं कि वो जो कॉस्ट हमने सेट की है वो रन ऐड को रन करने के लिए है, यस।
Okay, Ji, now we are going to configure another type of ad. अच्छा, एक ये जो कैंपेन हमने बनाई थी इसको कभी डुप्लीकेट करना हो तो कैसे करेंगे? क्लिक ऑन डुप्लीकेट। ओके, सो डुप्लीकेट बनाने का तरीका क्या है? क्लिक कीजिए यहां पर, क्रिएट न्यू कैंपेन। यस, ए/बी टेस्टिंग नहीं करनी। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी बनानी है? एक ही बनानी है। जो एग्जिस्टिंग रिएक्शन, कमेंट्स एंड शेयर्स हैं वो न्यू ऐड पे दिखाने हैं? नो, डुप्लीकेट बना रहे हैं ना, मुझे तो नई कॉपी चाहिए, लेकिन ये जो इसके ऊपर में रिएक्शंस और वो आए हैं वो उस पर नहीं चाहिए मुझे। अब जब डुप्लीकेट करते हैं ना वो यूं दिखाई देता है, ये पहला वाला कॉपी है और दूसरा वाला इसका प्रीवियस है। तो डुप्लीकेट हम क्यों करते हैं? इसी जैसी दूसरी कैंपेन बनानी है। ये कि इसमें तो ऐड वही वाला सेम होगा ना, तो बदल देंगे ना जाके। स्क्रैच से सारी चीजें दोबारा करने की क्या जरूरत है जब पहले से मेरे पास में एक ऐड मौजूद है। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि इसमें मेरे सारा जो ऐड किया होता है इंफॉर्मेशन जी, सारी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइडेड है, बस उसी को यूज कर लेंगे। जहां जहां मॉडिफाई करना होगा मॉडिफाई कर लेंगे उसको। अच्छा, अब ये दोनों एड्स नजर आ रहे होंगे आपको। एक तो मैं यहां पर आया और मैंने इसका नाम, अब क्योंकि टुडे आई एम ऑन 15 जून, तो मैंने इसका नाम 15 जून कर दिया। और अब आईटी कोर्सेज नहीं कहा, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल आईटी कोर्सेज, और ये रीच की जगह मैंने इसको फॉर एग्जांपल कन्वर्शन कह दिया। हम कैंपेन को डुप्लीकेट ना करना, सिर्फ एक ऐड को डुप्लीकेट करना, मतलब कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहां पर आकर डुप्लीकेट की ऑप्शन आ रही होती है, तो सिर्फ ऐड डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये हुआ था कि अगर सिर्फ ऐड को डुप्लीकेट करना हो तो फिर वहां से हमने कैंपेन करनी थी, तो पूरी कैंपेन पे मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया। और अगर सिर्फ ऐड को डुप्लीकेट करना हो तो यहाँ पे आ जाइए, या ऐड सेट डुप्लीकेट करना हो तो उस पर यहाँ क्लिक कीजिए एंड मेक डुप्लीकेट। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों नजर आ रहे हैं जी। तो वो कई दफा ना हमारी कोशिश में हम इसमें लग जाते हैं कि हम इसको रिमूव करें यहाँ से, फिर तो दोनों आ रहे हैं कि दोनों पे सेटिंग अप्लाई ना हो जाए, पहला खराब ना हो जाए। ये आमतौर पे एम्बिग्विटी होती है हमारे जहनों में। इसका तरीका ये, इसको क्लोज कर दें, कैंपेन्स में वापस आ जाए। यहाँ पर 15 जून वाली नजर आ रही है आपको कन्वर्जन। बस अब जब आप इसको कहेंगे एडिट करो, अब सिर्फ ये लोड होगी, वो लोड नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो वो जरूरी नहीं है उसमें मेहनत करने की कि उसको रिमूव कैसे करेंगे। कई दफा ओरिजिनल कैंपेन ही डिलीट कर देते हैं। अब उसके ऊपर में क्योंकि हमारी स्पेंडिंग हुई भी होती है और हमारी वो सारे रिएक्शंस होते हैं, वो जाया हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी फरमाइए। सर ये जब तक ऐड बनी नहीं होगी तो ये वाली ऑप्शंस नहीं शो होंगी ना जो आपको आप शो कर रहे हैं? जी
मतलब मैंने ये वाला पेज खोला हुआ है लेकिन ये नजर नहीं आ रही है ये चीजें जो आप शो कर रहे हैं। आपने कौन सा पेज खोला हुआ है? ये एड मैनेजर्स में जाके मैनेज और कैंपेन्स एडिट, लेकिन जब तक ये बनी नहीं होंगी आपके पास, तो ये बनी हुई है ना एड सारी, इसलिए आपकी आ गई एडिटिंग वगैरह और इसके सारी डुप्लीकेट की ऑप्शन आ रही है, आपने तो नई बनानी है। हाँ जी, ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये हमने चूज करके, ये जरा केयरफुली कीजिएगा। अब मैं करने जा रहा हूँ डिलीट। तो यहां से सिलेक्ट किया, इसको जिस कंपेन को डिलीट करना हो उसको चूज करके मोर डिलीट, पूरी तो सर हम वैसे ये डिलीट क्यों करें? हम तो कहीं चाहेंगे ना कि मतलब हमारा एक ऐड रन है तो वो रहे हमारे पेज के ऊपर। जैसे आपकी ख्वाहिश नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम डिलीट करते हैं। तो लाइक मतलब वो जो मेरे से गलत ऐड चल गया है, नुकसान कर दिया है मैंने, उसको छुपाना भी तो है इस तरीके से। और समटाइम्स गलत कॉपी कर ली मैंने, जैसे मुझे कॉपी की जरूरत ही नहीं थी इसकी, मैंने कॉपी बना ली। अब ख्याल है कि यार मैं इसको रिमूव करूं, नहीं तो वो लिस्ट पे नजर आएगा। जब लिस्ट पे नजर आएगा तो मुझे एज ए सीनियर डिजिटल मार्केटर, एक सीनियर पर्सनालिटी, वो इस तरह की मिस्टेक्स और खराबियां दिखाएगा तो क्लाइंट क्या कहेगा या उसकी टीम क्या कहेगी। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फेक चीजें भी नजर आ जाएंगी, हम टेस्टिंग के लिए बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो इसलिए वी नीड एन ऑप्शन। जब आप ट्रेनिंग में हो तो ये एक बात को थोड़ा सा जहन में रखा कीजिए, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि आपको ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉसिबल ऑप्शंस जिनकी जरूरत पेश आती है वो सारी आपसे शेयर होती है, विदाउट केयरिंग कि इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आज तक कोई कंप्लेंट डिलीट नहीं की, सालों हो गए कंपेन्स बनाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी डिलीट नहीं की। लेकिन ये हो सकता है कभी जरूरत पेश आ जाए। ओके, सो ये एक कैंपेन जो हमने बनाई थी, इसके साथ मैं इसके नाम में एक चीज ऐड कर देता हूं ताकि हमें याद रहे, क्लास टेस्ट। तो अब मुझे इस कैंपेन में ये याद रहेगा कि अच्छा ओके, ये एक क्लास टेस्ट कैंपेन। एक कैंपेन और आज डिजाइन कर रहे हैं, क्रिएट। ये जो कैंपेन है ये बहुत ज्यादा बनाई जाती है कंसिडरेशन की कैंपेन कब चलाते हैं जी? कोई जरा शेयर कीजिएगा, कंसिडरेशन की कैंपेन कब चलाई जाती है? जब आप अपना प्रोडक्ट किसी को चाहते हैं, उसके बारे में उसकी फीचर्स बताना चाहते हैं। अच्छा, एक राय है कि जब अपनी कैंपेन, अपने हम कंसिडरेशन की कैंपेन सब रन करते हैं, जब हम अपनी चीज को दूसरे को समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम कंसिडरेशन की कैंपेन चलाते हैं। और बताइएगा जी। कि महनूर कह रही हैं कि जी कंसिडरेशन इज सेकंड स्टेज ऑफ द बायर्स जर्नी। एट दिस स्टेप द पोटेंशियल कस्टमर इज अ लिटिल फेमिलियर विद योर प्रोडक्ट और सर्विस। फेमिलियर है, अपनी प्रोडक्ट पे अट्रैक्शन क्रिएट करना। जब वो डिसीजन ले रहा है, उसके डिसीजन में कंसिडरेशन लेवल होता है कि जब आदमी डिसाइड करने की सिचुएशन में आया कि अच्छा यार मैं अब चीज लेनी, तो मैंने अच्छा ये पता चल गया, पहले मैं अवेयरनेस में बता दिया मैं भी ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अब वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो वो कंसिडरेशन स्टेज में है। अब वो देखेगा इनकी प्रोडक्ट में क्या है, इनका कोई कंपेटिटर है उसकी प्रोडक्ट में क्या है, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई ऐसी चीज है तो इंग्रेडिएंट्स देखेगा। तो कंपैरिजन इस तरह की स्टेज में है। तो इस स्टेज में हम कंसिडरेशन में उससे वो एक्शन जा रहे होते हैं, या वो चीज हम उससे पहले दिखाते हैं, वो चीज है जिससे वो हमारी तरफ
मूव हो जाए और उस पे हम कोई एक्शन करवाना चाहते हैं कि हम उससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएं, हमसे वो बात कर ले, हमारी प्रोडक्ट को लाइक कर दे, इंगेजमेंट। इसलिए अगर कंसिडरेशन में आप आकर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है यहां पर? कंसिडरेशन में एक ये कि ट्रैफिक के माना ये कि अब चीज उसको बता दी हमने, अब मैं उसको अपनी वेबसाइट पे ले आऊं ताकि वहां वो देख ले कि यार इनके पास क्या कुछ है, या ये प्रोडक्ट के बारे में और जान ले, या मैं उसके लिए इंगेजमेंट चाह रहा हूं, मेरी प्रोडक्ट को लाइक कर दे, कमेंट कर दे। इंगेजमेंट के एड्स क्यों चलाए जाते हैं? ये सोशल प्रूफ क्रिएट करने के लिए चलाए जाते हैं। इंगेजमेंट के एड्स पोस्ट पर चलाए जाते हैं, अपनी पोस्ट पर चलाते हैं हम, और सोशल प्रूफ क्रिएट करने के लिए। सोशल प्रूफ के माना क्या है कि हमारी प्रोडक्ट पे लाइक्स और कमेंट्स आ जाएं, ताकि जब कोई शख्स बाय करने के लिए आए और डिसीजन ले रहा हो तो वो कमेंट्स देखकर इंप्रेस होता है, अच्छा 50 लोगों ने बात को पूछा हुआ है, ये 20-25 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ प्रोडक्ट को, इट मींस इट्स अ गुड थिंग। ये सोशल प्रूफ क्रिएट करने के लिए हम इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं कंसिडरेशन में, क्योंकि ये किसी की डिसीजन लेने में मदद करती है ना बात, इंगेजमेंट हमारी। बताइएगा ये समझ आई है? रिपीट करूं ये वाला पॉइंट? जी ऐसा होता है, आप सही कह रहे हो सोनिया कि हमारी गुडविल और पेटेंट होना जरूर मैटर करता है, लेकिन अभी हम कुछ है ही नहीं। तो अक्सर आपको 90% डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन्स में वो कंपनीज मिलेंगी, ये तो आपके कैरियर के बड़े टॉप पे जाके मिलती हैं कंपनीज ये वाली, और वरना तो कंपनीज जितनी मिलेंगी आपको सारी की सारी दे आर स्ट्रगलिंग, उनको लोग जानते नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने उनके साथ कंसिडर चलना होगा। और हम पैटर्न्स की बातें कर रहे हैं, वहां पे पुरानी कंपनी भी है, अगर उसने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तब भी ये पूरी जर्नी से गुजारना पड़ेगा हमें कस्टमर को, वरना आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्ट्स भी फेल हो जाती हैं, और वो किसी यानी एक तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी इज द रीजन, और उसके अलावा भी वजह होती हैं। और हम मार्केटिंग एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा एक और साइड का विजन दे दिया। ओके जी, सो तो ट्रैफिक यहां बतला रहा है कि जी सेंड पीपल टू अ वेबसाइट और ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। ट्रैफिक के माना ये है। और एंगेजमेंट में पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेस, पोस्ट रिएक्ट्स, कमेंट्स और शेयर्स आपको मिल जाएंगे। ऐप इंस्टॉल केस में वो ऐप इंस्टॉल डाउनलोड करने की तरफ बढ़ेगा। वीडियो पे व्यूज लेने के लिए, कोई वीडियो आपकी चल रही है उस पर व्यूज लेने हैं तो आप ये यूज कर लीजिएगा। लीड जनरेशन, बहुत सारे बिजनेसेस की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस लीड जनरेशन में क्या होता है, हम यूजर से कोई फॉर्म फिल करवा लेते हैं, कॉल्स जनरेट करवा लेते हैं, चैट इनिशिएट कर लेते हैं, और उसके जरिए से हम यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। एंड देन मैसेजेस, ये मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर देता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देता है। तो ये सारी बातें शो क्या करती हैं कि उसने आपको कंसिडर किया है। आपको मैसेज क्यों करेगा भाई? आपसे बात करना चाहता है, आपकी प्रोडक्ट को समझना चाहता है। लीड जनरेट, फॉर्म क्यों फिल करेगा? इसलिए कि भाई वो आपसे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसलिए अगली लेवल पे। तो यहां हमारा एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। एक ही एड यहां पे अच्छा काम किया वो यहां भी चला देंगे, नो। क्लियर हो गई बात? ऐसा नहीं करते। सो
इंगेजमेंट फास्टली जरा थ्रू करवाता हूं आपको। अब इंगेजमेंट में दो ऑप्शंस हैं, आपको क्या चाहिए, पेज लाइक्स चाहिए, पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए? या आपने कोई इवेंट बनाया अपनी वेबसाइट पे, सॉरी फेसबुक पेज पे, उस पर रिस्पॉन्सेस चाहिए? मैं पेज लाइक कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ये जरूरत पेश आती है। क्लाइंट कहता है जी मेरे पेज लाइक्स बढ़ने चाहिए, और हमें दिखाना भी होता है कि देखें हमारी जो एक्टिविटी हुई है उससे पेज लाइक्स बढ़े हैं। तो दरमियान में हम छोटी सी एक कैंपेन बना के अपने पास रख लेते हैं, जिसको हल्की सी आग पे चला देते हैं, जो बड़े एड्स के अंडर छुपी हुई होती है। हफ्ते में $3-4 $5 हम दरमियान में इसको देते रहते हैं, $1 पर डे पे चला देते हैं। तो अगर बड़ी कैंपेन $200-200 की चल रही है, ये दरमियान में कुछ $6-7 की, हफ्ते में 3 दिन चला दिया, फिर बंद कर दिया, फिर 3 दिन चला दिया, बंद कर दिया, तो उसे क्या नजर आएगा, स्टैट्स के अंदर में वेव नजर आएगी। फिर से सुनिएगा, हमने अपने क्लाइंट को ऐसी चीज भी दिखानी होती है। देखिए आप बहुत फेयर एक्टिविटी कर रहे हो, जो क्लाइंट है उसको जब तक कोई चीज विजुअल नजर नहीं आएगी ना, वो नहीं करेगा। अब सेल्स पहले महीने में आमतौर पे जनरेट नहीं होती। अब आपने महीना नेक्स्ट मंथ की उससे पैसे लेने कैसे? वो जी आपने किया क्या है, आपकी एक्टिविटी से हुआ क्या, आपने तो मेरे पैसे लगवाए हैं, हुआ कुछ भी नहीं है। तो हमने उसको थोड़ा सा ना, थोड़ी पेशेंस वाले लेवल पे लाने के लिए हम थोड़ी सी हिलजुल करवाते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो वो दो तरह से करवाते हैं हम, ये समझिएगा तवज्जो से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपने डिजिटल एजेंसी रन करनी है, डिजिटल बिजनेस पे रहना है, तो ये आपको चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे वो मेहमान है ना, उसको कोई ज्यादा सिर्फ चाय ही पिलानी हो, एक तो बड़ी वेलकम ट्रीटमेंट देनी हो ना, तो फिर जल्दी से चीजें इकट्ठी करते हैं और बहुत फास्ट काम हो रहा होता है और एकदम। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जिनको ट्रीट हमने करना होता है इस अंदाज में कि इनको बस चाय ही पिलानी है, तो क्या होता है, वो चाय रख देना जल्दी से, आप वो चाय रख दिया आपने, बस हम ये पूछते रहते हैं। और अगर कहीं किचन सामने ही हो, जैसे कि आजकल वो फ्रेंच किचन वगैरह बनते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बस चूल्हे पे चाय रख देते हैं हल्के उस पर करके, ना वो पकती है ना मिलती है। यानी ये तो मैंने ऐसे जस्ट एडेड अ थिंग कि आपको याद रह जाइए। तो अब कस्टमर को हमने ये दिखाना है कि एक्टिविटी होती है, तो ये दो जगह दिखाते हैं, एक पोस्ट पर इंगेजमेंट्स दिखाते हैं और दूसरा लाइक्स में दिखाते हैं। और इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉड बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो चीज क्लाइंट समझता नहीं है उसको चलाने के लिए हमें कोई चीज चाहिए, ये मुआविन है चीज से। अक्सर हम अपनी जो मैं दूसरी कैंपेन इसके बाद बनाऊंगा इंशाल्लाह कन्वर्जन की, उस पर फोकस किए होंगे हम। तो पेज लाइक्स, कंटेंट, कैंपेन का यहां पे भी नाम वगैरह बता सकते हैं आप। तो कंसिडरेशन के एड्स चलाते हैं अगर क्लाइंट अवेयर हो हमारी प्रोडक्ट से, तो हमारे ब्रांड से। तो अब हमने वही IR लाइक्स और अपनी कैंपेन का स्टार्ट कब कर रहे हैं, 15 जून 22। तो यहाँ डिसाइड हो गया जी, नेक्स्ट कीजिएगा। यहां पर आ गए, पेज लाइक्स हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा
डेली बजट क्या हो, सेटिंग टू $1। उसने कहा जी कि ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपके एक $125 लग जाएं, एक दिन आपके उससे कम लग जाएं, ऐसा हाँ हो सकता है अगर आपने एक सेट किया तो। यानी आपने उसमें नाराज नहीं होना कि वो मैं तो एक कहा था तो सवा क्यों लग गया, लेकिन टोटल आपके 7 पर कैलेंडर वीक ही लगेंगे। स्टार्टिंग डेट ये होगी। ऑडियंस, अगर सिर्फ आपका पेज लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूं आपसे, अगर सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव हो पेज लाइक्स देना, अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो सिर्फ पेज लाइक्स देना, आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि जी खास रीजन के लोग खास, क्योंकि आज पेज लाइक का कोई काम नहीं है। पेज लाइक्स आपके 1 लाख भी हो तो आपने पैसे कमाने हैं ऐड चलाकर ही। तो 1 लाख पेज लाइक्स सिर्फ पब्लिक की वो सोशल प्रूफ तो जरूर है आपका, लेकिन इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐड हम चाहते ये हैं कि ये सस्ता चले, मुझे मैक्सिमम लाइक्स मिले। ऑडियंस को जितना आप टाइट करते हैं उतना महंगा ऐड होता है। ऑडियंस जितनी टाइट होगी उतना महंगा ऐड होगा। ऑडियंस जितनी टाइट होगी उतना महंगा ऐड। टाइट होने के माना क्या है, आपने कहा जी पाकिस्तान, आपने एक बाउंड्री बना दी पाकिस्तानी, आप कहते नहीं जी मुझे लाहौर के लाइक्स चाहिए, तो और महंगी हो जाएगी। जरा सा करके भी देख लेते। अभी इसने क्या कहा जी $1 में कितने मिल रहे हैं आपको? अब $1 में ये बहुत अच्छे हैं। 200 रुपए में आपको अगर 30 भी मिल जाते हैं तो 10 रुपए का लाइक आपको मिल रहा है और उससे भी कम का। तो हम इसे क्या करते हैं जी, लोकेशन में आके एडिट कर देते हैं इसको। और मैंने कहा कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल करंटली रिसेंटली इन दिस लोकेशन ही लिया करते। हो सकता है मैं सफर में हूं तो आमतौर पर कन्वर्जन नहीं होती उससे। अगर प्रोडक्ट को सेल करनी हो तो सफर में प्रोडक्ट नहीं बाय करता वो। लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान आ गया, 25 माइल्स के अराउंड में। तो उसने कहा यार इसमें भी आपकी अप्रोक्सीमेटली 14 से 41, बहुत ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ा। लेकिन हम लोगों को भी रीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इतने से इतने किलोमीटर रहेगा तो तब। हाँ अच्छा, अब इसमें हमने लाहौर में ये कहा कि जी 25 नहीं, कम से कम 10 करते हैं। और कई केसेस ये होते हैं लाहौर में मॉडल टाउन, लाहौर, उसके अराउंड में 1 किलोमीटर। तो अब यहां पे आके देखिए जरा, उसी पैसों में 18 लाइक मिल रहे हैं। क्यों? अब आप क्या करते जा रहे हैं, नैरो करते जा रहे हैं। तो यहां हमने देखा, एक तो ये सीख लिया कि मॉडल टाउन, अच्छा अब जौहर टाउन में भी ऐड चलाना है तो ये यहीं पे पॉइंट समझ लें, बाकी एड्स में भी इसी तरह से होता है। जौहर टाउन, लाहौर, तो दोनों आ गए जी लाहौर में, हल्का सा फर्क पड़ गया। तो अगर आपने मुख्तलिफ एरियाज लाहौर में डिसाइड करने हैं तो इस तरह से वो करते हैं जी। तो हमने लाहौर में नैरो डाउन इस तरह से करें, जितना चाहे कर लें।
सर कंट्री सिलेक्ट करने वाला मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे 3 इस तरह से ड्रॉप पेन से भी हम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां से कोट अब्दुल मालिक, वहां से ढूंढना समटाइम मुश्किल लग रहा होता तो मैप पे उठा के पेज लगाते रहते हैं। तो लाइक्स में ये वाली क्लियर होगी जी बात आपको, किस तरह से इसको हैंडल करना है आपने। मल्टीपल लोकेशंस को इस तरह से हैंडल करते हैं ऐड में। कुछ एड्स में ये हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। व्हेन वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैं फ्रेश मीट सेल करता हूं। अच्छा, अब जो फ्रेश मीट सेल करना है तो मुझे पता है कि यार मेरी जो डिलीवरी है ना, मैं जहां बैठा हुआ हूं मैं डिफेंस दे सकता हूं। मैं फ्रोजन फूड सेल करता हूं, अब मुझे पता है मैं जो डिलीवरी दे सकता हूं वो मैं 3 जगहों पे दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास जो बंदा है जिसको मैं वहां से चलाऊंगा, अगर मैंने इसको डिस्टेंस दे दिया आजकल के दिनों में किलोमीटर 10-15 किलोमीटर का, तो जो फ्रोजन है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास में फ्रीजर्स नहीं है। मेरे जो डिलीवरीज बॉयज हैं उनके पास फ्रीजर्स नहीं है। या हम इसका तरीका मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं कि इस बिजनेस को करते कैसे हैं। हम ये कर लेते हैं कि हम मुख्तलिफ रीजन्स में फ्रोजन चीजें देनी है तो हम फ्रीजर्स में जगह ले लेते हैं। डिफेंस में एक जगह फ्रीजर में हमने जगह ले ली, या हमने अगर बड़ा काम है जरा एक फ्रीजर रखवा लिया, उसको पे कर दिया बस फ्रोजन फूड का। तो हमारी रात में हम ये करते हैं कि हम रात में उसको फिल इन करवा देते हैं सब जगहों पे। हमें ऑर्डर से पता चल रहा होता है कि कहां कहां पर। तो 4 जगह हमने फ्रीजर्स रखवाए, जगह नहीं बनाई वहां पे, फिजिकल नहीं बनाई, सिर्फ फ्रीजर्स रखवाए हैं। रात को डिलीवरी करवा के उन सबको फिल इन करवा दिया तमाम लोकेशंस के ऊपर में। सुबह को डिलीवरी बॉय वहीं से निकालेगा, सराउंडिंग में देता रहेगा। यानी उस जो डिफेंस में है डिलीवरी बॉय, उसका काम सिर्फ डिफेंस को सर्व करना है 3-4-5 फेजेस को। ये इस तरह से खेलते हैं सारी फ्रोजन की उसमें चीजों में, और ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है अगर आप करना हो तो। एक तो लोकल होता है। अब इस बिजनेस में आपने खास डिफेंस को टारगेट करना है। अब आपने दाएं बाएं नहीं जाना। आपको ऑर्डर कहीं और से कोट लखपत से आ जाए, सॉरी यार आई कैन नॉट डिलीवर देयर, शादरे से आ जाए, मैं जा ही नहीं सकता वहां तक, तो ऐसे में आपकी ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी ये बिल्कुल लाइक्स वाले केस में गलत तरीन चीज। तो लाइक्स लेने हो तो क्या करते हैं, तो यहां अभी हमारे पास एक दोस्त ने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते वर्ल्ड वाइड। ये टिप है जी इसका, अगर लाइक्स लेने तो वर्ल्ड वाइड कर लो। ओके, एज, जेंडर और कोई चीज, हमें कहीं पे कोई और चीज नहीं देनी, बस एज मैक्सिमम रेंज, जेंडर मैक्सिमम। इस पे भी एडिट करके देखें, नीचे जाती है ये। वो कैलकुलेट नहीं कर सकता ना, उसको वर्ड आपने दे दिया ना पूरा। उसने कहा आपने जो ऑडियंस की डेफिनेशन दी है ना वो ब्रॉड दी है। हाँ, उसने कहा ये तकरीबन कोई 2 बिलियन लोगों तक
बात पहुंच रही है। सिर्फ इस काम के लिए बेटर है, वरना बेटर नहीं है। और सीधा नेक्स्ट करें। अच्छा, यहाँ पे अभी स्टिल इट्स गिविंग मी सम एरर, वेरीफाइंग योर चेंजेस, रिमूव कनेक्शंस फ्रॉम टारगेटिंग कनेक्शंस। तो कनेक्शंस हमने कब दिए? यस, उसने जी वो आपकी जो है टारगेट से बाहर निकल जाए, तो मैं से उसकी वो एरर को खत्म करने के लिए किया है। रिमूव कनेक्शंस फ्रॉम टारगेटिंग कनेक्शंस, टारगेटिंग इज बीइंग डेप्रिकेटेड। हम कनेक्शंस दे ही नहीं रहे। हाँ, आपको देते, मुझे तो ना देना, ताल्लुकात ही फिर पुराने ताल्लुकात। प्लीज ऐड लोकेशन, ओके। अच्छा, ये आ रहा था जी नीचे, सॉरी। वो हमने नहीं किया, लेकिन वो उसने खुद ही पिक किया उसको। तो वर्ल्ड वाइड आ गया जी, एज मैक्सिमम आ गई, और ऑल लैंग्वेजेस, ऑल जेंडर्स, प्लेसमेंट्स भी ऑल, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड है। आप पहले हम स्पेसिफिक रीजन में थे, हम वहां के इंटरेस्ट देखते थे, पाकिस्तान का इंटरेस्ट देख, पाकिस्तान में लोग वीडियोस में करते हैं कि नहीं करते, आर्टिकल्स में करना चाहिए, मार्केट प्लेस पाकिस्तान में चलती कि नहीं चलती। लेकिन अब दुनिया है ओपन। सो वी आर डन विद नेक्स्ट टाइम। यहां काम बहुत जबरदस्त चाहिए होता है जी, मीडिया का बहुत वाइब्रेंट सा इमेज होना चाहिए, बड़ा जो एकदम कैच कर ले आई को। जितना जबरदस्त इमेज होगा उतने ज्यादा लाइक्स मिल जाएंगे आपको, जितना जबरदस्त इमेज उतने ज्यादा लाइक्स, जितना जबरदस्त इमेज उतने ज्यादा लाइक्स। अच्छा, वो जबरदस्त इमेज क्या होता है? क्योंकि हर एक की जबरदस्त अलग अलग होती है, तो वो जबरदस्त इमेज की कोई डिफाइन कर सकते हैं जी थोड़ा सा जरा? पॉसिबली लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे जी। नैरो, मैंने अब काफी डिटेल के साथ अर्ज किया कि नैरो हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रोडक्ट बेचनी कहाँ है, इसलिए नैरो किया जाता है। जैसे हमने फ्रोजन प्रोडक्ट्स की बात की, वो फिजिकली डिलीवर होनी है, या फ्रेश मीट सेल करते हैं हम, तो मुझे पता कि यार मेरी शॉप जो है वो डिफेंस में है, मैंने डिफेंस में ही सेल करनी है। मैं जौहर टाउन में हूँ तो जौहर टाउन में मैंने सेल करनी है, बस मैं कसूर में हूँ, मैंने कसूर में बेचनी है, तो मैं लाहौर नहीं आके दे सकता फ्रेश मीट, तो मुझे वो टारगेट लोकेशन के ऊपर काम करना होता है जी। जितने एरियाज होंगे उतनी ऑडियंस ज्यादा होगी। ऑडियंस ज्यादा होना सिर्फ कमाल नहीं है, ऑडियंस का ज्यादा होना कमाल नहीं है, टारगेट ऑडियंस का होना कमाल है। देखिए, आपने 10 लोगों तक मैसेज दिया और 7 ने आपकी चीज खरीद ली, तो आपको इससे क्या गर्ज है कि मैं 10,000 को मैसेज दूं और 7 लोग चीज खरीदें? तो एक्चुअली ये मेहनत है हमारी। और आप देख रहे हैं हर एड के लिहाज से ऑडियंस बदल रही है हमारी।
अच्छा, अब एड जो बहुत जबरदस्त एड मींस इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ट्रूली स्पीकिंग। एनीथिंग विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर एंड लेट हिम क्लिक। तो जो इमेज रोकता है इसको अब आपने किस तरह से देखना है। अब क्योंकि मेरे पास भी कोई वो नहीं है कि जी मैं ये कहता हूँ ये होगा तो इमेज कि जी वो रेड कलर का इमेज हो तो बहुत ज्यादा कैच कर जाएगा, ऑरेंज हो तो बहुत ज्यादा कैच कर जाएगा, नथिंग। अब आप इसके लिए आसान सा एक फॉर्मूला है। लाइक हमें कंसीडर करवाना, तो हम अगर अपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारी जो बेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको पोस्ट करते हैं। लाइक्स पे चल रही बात, तो लोग सवाल इस तरह एंजॉय करते हैं। अब इसने रोक लिया ना हमें, ये जबरदस्त इमेज है। इफ दिस स्टॉप्स अस इट इज, और 91 जो है उसके ऊपर में। अच्छा, अब क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है, बंदा नहीं हम चला सकते ये। अब आप यूं क्रॉस कीजिए, इस इमेज ने रोक लिया आपको। ये वो जबरदस्त इमेज है एंड अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। तो आप ये भी बहाना नहीं कर सकते जी हमारे पास तो जगह थोड़ी है। तो ओके, डज इट कैच योर अट्रैक्शन? ये वो जबरदस्त इमेज है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूं ना, ये फॉर्मूला दिखा रहा हूं कि कौन सा ऐड है वो ऐसा कलर और ऐसा कॉम्बो जो कि आपको एकदम बस अट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, अब अट्रैक्ट कर लेता है आपको, तो आपसे मुराद तो आप हैं बस। अब हर शख्स अपने एज के लिहाज से और उसके लिहाज से कलर और चीजें मुख्तलिफ पसंद करता है। तो हम इसमें दूसरी चीज, जब एक तो इमेज को देखते हैं, जब हमें कोई इमेज अच्छा लग जाता है, हम नीचे के हालात देखते हैं उसके। अब 56 कमेंट्स, 266 शेयर्स, इसकी माना कि जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये बाकियों को भी अच्छा लगा है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि ये इसको अगर मिले है ना तो ये सक्सेसफुल इमेज है। तो आई जस्ट ये कॉपी में नहीं करूंगा, मैं आई प्ले अराउंड दीज कलर्स एंड स्टाइल। मैं अपनी क्रिएटिव वालों से कहूंगा ऐसा कुछ मुझे बना दो। ये आसान सा तरीका है बेस्ट ऑफ बेस्ट फाइंड करने का। फिर से सुन लीजिए, बेस्ट इमेज फाइंड करने का तरीका क्या है। स्क्रॉल करें न्यूज फीड में, जो इमेज आपको रोक ले, रोक तो सही भी ले लेकिन रोक ले इट मींस कैची है। फिर आपने देखना है नीचे हालात इस पर। अगर इस पर इस तरह की सोशल प्रूफ मिल रहा है आपको, इसके माना कि ये सारे घर के नहीं हो सकते, बस दिस इज द परफेक्ट इमेज, इसके अराउंड में खेलने। तो मैंने कोई इमेज बनाना होगा, मैं इनका स्टफ उठाऊंगा, दरम्यान से निकालूंगा, अपना डालूंगा, इट इज रेडी टू गो। थोड़ा चेंज हल्का सा हिला लीजिएगा। जैसा कि वो लिखा हुआ है कि 6 से लेकर 18 एज के लिए, लेकिन हम तो ओवरऑल लिखा हम ये नहीं लिख सकते। हाँ, तो हम कलर्स हमें समझ आ गए। इससे हमें कलर्स और कॉम्बो और कॉम्बिनेशन और वो कलर जिसपे लोग रिएक्ट कर लेते हैं वो हमें मिल गया। ये ले लीजिए और ये बनवा लीजिए और बनवा के यहाँ पे ऐड मीडिया प्राइमरी टेक्स्ट बताएं एंड पब्लिश। इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं होती, सीधा पब्लिश करें। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पेज लाइक्स लेने हैं। जितने सस्ते और ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उतने हमारा सक्सेसफुल ऐड है।
अब ये जैसे एक ऐड है 356 क्लिक्स, किस प्राइस में? $11 में। 0.03 is the price for the click, is one of the good price। ऐसे यहां पे अगर कोई ऐड में लाइक्स का भी दिखा सकूं आपको। अच्छा जी, ये लिंक क्लिक्स, पेज लाइक्स 920, और आगे चल के देखेंगे आप 920 किस में? $14 में। is the top price people paid for the likes, and this is around this formula। क्लियर होगी जी बात? 0.02 आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो 920 लाइक्स को आप $14 में डिवाइड करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह, इज वंडरफुल। तो ये वो सोशल प्रूफ है जो मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग का आपको दे दिया। क्लियर हो गई जी बात? तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द सोशल प्रूफ्स। और ये जो आपको मैंने परसों सेशन में डिस्कस की थी कि आप अगर आपको पेड क्लाइंट्स नहीं मिलते सर्विसिंग के लिए, तो आप फ्री क्लाइंट्स फाइंड आउट करें, उनको सर्विसिंग करें। आपके पास ये सोशल प्रूफ होगा, आप दिखा सकते हैं सामने वाले को, देखिए जी रिजल्ट्स ये हैं। और वंस यू हैव दीज रिजल्ट्स, अब आपको काम का मिलना मिलाना सब आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच जी। आपसे रिक्वेस्ट है एड्स, ये इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। और असाइनमेंट हमारी ये रहेगी कि आपने एक कैंपेन डिजाइन करना होगी अराउंड दिस कंसिडरेशन की कैंपेन होगी, और उसमें सिर्फ ये मेन क्लू मैं आपको दे रहा हूं, बाकी सिनेरियो होगा, आप उस सिनेरियो से जज करेंगे आपने जाना है ट्रैफिक के लिए, इंगेजमेंट के लिए। ये दो तो खास मौके हैं ना, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेजेस। तो आपने इन चार में से डिसाइड करना होगा कि कौन सी मैं कंसिडरेशन की कैंपेन रन करूंगा इस सिचुएशन में। तो इसका आंसर आप वहां दे देंगे। और जो दूसरी चीज आपने मुझे दिखानी है, ये आपने इसका आंसर देना इस तरह से है कि ऑडियंस बनानी है, ऑडियंस मुझे जवाब में कॉपी करनी है वहां पर, और आपने टॉप में ये बताना कि जी आई चूज ट्रैफिक, तो आपने बता दी कंसिडरेशन ट्रैफिक, कंसिडरेशन कैंपेन एंड ट्रैफिक इज द ऑब्जेक्टिव। और दूसरा उसकी ऑडियंस आपने क्या बनाई, उसको जब ऑडियंस बना लें उसकी कॉपी वहां पर पेस्ट कर दें। तीसरी चीज क्या होगी, आपकी जो प्लेसमेंट्स आपने डिसाइड की हैं वो वहां पर उनको वहां लिख दें, वो 3 4 5 होंगी जो भी उनके नाम है वो वहां जाके लिख दें आंसर में। तो ये आपने गूगल में ही उसमें क्लासरूम में ही आंसर दे देने, ये क्योंकि वो कैंपेन हर एक की मैं जाके देख नहीं सकूंगा, तो मेरे लिए फिर वो एक रिजल्ट उसको कैलकुलेट करना एम्बिगुअस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।